हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत गॉस प्रमेय का अगला अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है एक समान आवेशित दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित दो अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमने जो डायग्राम बनाया है, जे कुचालक पदार्थ की दो अनंत समतल चादर हैं। इसका मतलब है कि इनकी लंबाई चौड़ाई अनंत है, जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। एक चादर को मैंने नाम दिया है ए और दूसरी चादर को नाम दिया है बी। चादर ए पर धन आवेश और चादर बी पर धन आवेश की कल्पना की है। चादर ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा ए और चादर बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बी है। चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने E1 माना है, और E बराबर एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पिछले वीडियो में ज्ञात की थी। E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं E1 नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा ए। चादर बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, इसको मैं E2 नाम दे रहा हूँ। तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन है, इसको आप पहले से पढ़ चुके हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। कोई दो चादर हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी चादर ए है, ये धन आवेश से आवेशित है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं इस वाले पृष्ठ से इधर निकलेंगी और इस वाले पृष्ठ से इधर निकलेंगे। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में आएगी, और इस वाले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में आएगी। दोनों चादरों के कारण जो हमारा क्षेत्र है वो तीन भागों में बट चुका है। एक तो चादर ए के लेफ्ट का एक क्षेत्र हो जाएगा, चादर बी के राइट साइड का, और एक क्षेत्र हो जाएगा चादर ए और बी के बीच का। तो देखिए क्षेत्र को हमने तीन भागों में बांट दिया है, क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड, क्षेत्र थर्ड। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ आवेश के पृष्ठ घनत्व पर निर्भर करती है। तो देखिए चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्षेत्र फर्स्ट में, चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्षेत्र सेकंड में, और चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र थर्ड में E1। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पर होगी चादर के कारण। इसी प्रकार चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, क्योंकि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलती है। तो इस पृष्ठ के राइट साइड में तीव्रता E2, चादर बी के लेफ्ट साइड में तीव्रता E2, और चादर बी के लेफ्ट साइड में क्षेत्र फर्स्ट में भी तीव्रता E2। ठीक है, तो तीनों क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने शो कर दिया है। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उनको हम नेगेटिव लिखते हैं, और राइट साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव। यानी कुल मिला के इस डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उनको हम लेंगे नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको पॉजिटिव लेंगे। तो लेफ्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी भी काम कर रही है उनको क्या लेंगे हम नेगेटिव, और राइट साइड में जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये चित्र आपको समझ में आ गया। अब मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, ए और बी दो अनंत समतल चादर हैं जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी हैं, जिन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व
सिग्मा ए और सिग्मा बी है। दोनों चादरों के कारण क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। क्षेत्र फर्स्ट किधर कार्य कर रहा है? ये क्षेत्र फर्स्ट है हमारा, ये E1 लिखा था, ये E2 लिखा था। क्षेत्र फर्स्ट किधर कार्य कर रहा है? चादर ए के बाईं ओर, यानी लेफ्ट में काम कर रहा है, बाईं ओर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्षेत्र सेकंड किधर कार्य कर रहा है? ये चादर ए और बी के बीच में, चादर ए और बी के बीच में। क्षेत्र थर्ड किधर है? चादर बी के किधर है? दाईं ओर, चादर बी के दाईं ओर। अब हमें तीनों ही क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? क्षेत्र फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, फिर क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर क्षेत्र थर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लिखेंगे, क्षेत्र फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता E बराबर, देखिए यहाँ पर क्षेत्र फर्स्ट में दो तीव्रताएं कार्य कर रही हैं, एक E1 और एक E2, और दोनों ही कौन सी डायरेक्शन में कार्य कर रही है? लेफ्ट में। और लेफ्ट में तीव्रता को हम नेगेटिव लेते हैं, तो जे भी नेगेटिव होगी और जे भी नेगेटिव, और कुल तीव्रता निकाल रहे हैं। दोनों तीव्रता एक ही डायरेक्शन में कार्य करती हैं, तो उनको क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। यानी क्या बन जाएगा? माइनस के E1 और माइनस के E2, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा? माइनस के E1 माइनस के E2। E1 और E2 की वैल्यू रख दें। देखिए, चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जे हो जाएगी, और चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, जो हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं। तो E बराबर, E1 की वैल्यू सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बी बटे 2 एप्सिलॉन। देखिए, माइनस कॉमन आ रहा है और 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, तो E बराबर क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये समीकरण नंबर आ गया 1। जो हमारी क्षेत्र फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब क्या करें? क्षेत्र सेकंड में निकालें। इसी प्रकार क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता E बराबर, देखिए क्षेत्र सेकंड में भी दो तीव्रताएं कार्य कर रही हैं, E1 और E2। देखिए, E1 तो क्या है? राइट साइड में कार्य कर रही है, ये प्लस की होगी, और E2 लेफ्ट में कार्य कर रही है, तो ये माइनस की होगी। तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस के E2। यहाँ भी वैल्यू पुटअप कर दें E1 और E2 की, तो क्या आ जाएगा? देखिए, E बराबर सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, या बटे में 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए माइनस के सिग्मा बी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करें? हम क्षेत्र थर्ड में निकालें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार क्षेत्र थर्ड में विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता E बराबर, देखिए क्षेत्र थर्ड में दोनों तीव्रता राइट साइड में काम कर रही हैं, तो दोनों की कैसी होंगी? प्लस की होंगी, तो जो हो जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ भी वैल्यू रख दें E1 और E2 की, तो E बराबर सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से भी नीचे कॉमन आ जाएगा,
तो ई बराबर आ जाएगा 1/2 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो तीनों क्षेत्रों में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर दी है। यहाँ से दो स्थितियाँ जनरेट होती हैं। पहली स्थिति तो ये होती है कि दोनों चादरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है, यानी कि दोनों चादरों के एकांक क्षेत्रफल पर समान आवेश है और सजाती भी है। सजाती का मतलब है या तो दोनों चादरों पर प्लस आवेश है या दोनों चादरों पर माइनस आवेश है। तो पहले हम ये स्थिति लेके चलते हैं कि यदि दोनों चादरों पर आवेश का मान समान है और सजाती भी है, यानी कि जितना चादर ए के एकांक वर्ग मीटर पर आवेश है उतना ही चादर बी के एकांक वर्ग मीटर पर आवेश है, तो समान भी है और सजाती भी है। ठीक है, तो पहली स्थिति तो हमारी जो होती है स्थिति फर्स्ट, यदि सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा, यानी कि पहली चादर जो है चादर ए है इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है और चादर बी पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। और यहाँ पर आप प्लस का भी ले सकते हो और माइनस का भी ले सकते हैं। ठीक है, सजाती है तो हम प्लस के सिग्मा भी ले सकते हैं और माइनस के सिग्मा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लस सिग्मा से सॉल्व करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहाँ पर पुटअप करेंगे, समीकरण 1 में भी करेंगे, समीकरण 2 में भी करेंगे और समीकरण 3 में। तो देखिए तब समीकरण 1 से क्या आएगा, ई बराबर -2ε0 सिग्मा ए की जगह सिग्मा और प्लस सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2ε0 1/2 जी हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 तो कितना बचेगा सिग्मा अपॉन ε0। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ ई बराबर सिग्मा अपॉन ε0। देखिए जो माइनस यहाँ पर यानी यहाँ पर जो माइनस रहेगा। तो क्षेत्र फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इतनी और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट में ही होगी जो माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 में रखें, इसी प्रकार समीकरण 2 से तो ये वैल्यू समीकरण 2 में पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा ए की जगह सिग्मा और माइनस सिग्मा बी की जगह, देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0 और 0 होने के कारण कितना हो जाएगा जी 0। यानी क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 0 आएगी यदि दोनों चादरों पर समान आवेश है और सजाती आवेश है। ठीक है, तो दोनों चादरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है और सजाती है तो क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। यही वैल्यू हम समीकरण 3 में रख दें। इसी प्रकार समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ई बराबर 2ε0 सिग्मा ए की जगह सिग्मा और प्लस सिग्मा बी की जगह भी कितना हो जाएगा 2ε0 इंटू जो 2 सिग्मा हो जाएगा 2 से 2 तो ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन ε0। प्लस का आया इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी डायरेक्शन में कार्य करेगी, राइट साइड में। तो यदि दोनों चादरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान बस सजाती है तो क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और क्षेत्र फर्स्ट में और थर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, यानी मान में तो एक समान होगी, दिशाओं में अलग अलग होगी। क्षेत्र थर्ड में राइट साइड में काम करेगी और क्षेत्र फर्स्ट में लेफ्ट साइड में कार्य करेगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली स्थिति। अब आती है हमारी सेकंड स्थिति। स्थिति सेकंड क्या हो जाएगी, यदि सिग्मा ए बराबर सिग्मा तथा सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा, यदि दोनों चादरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान व विजाती है।
अर्थात एक चादर तो धन आवेश से आवेशित है और दूसरी चादर ऋण आवेश से। मतलब दोनों पर आवेश का मान तो समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। ठीक है, तो वही लिख दिया मैंने, सिग्मा ए बराबर सिग्मा तथा सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा। इसका अपोजिट भी ले सकते थे कि सिग्मा ए बराबर माइनस सिग्मा और सिग्मा बी बराबर प्लस, यानी कि जिसको हम नेगेटिव कर सकते थे इसको पॉजिटिव। ठीक है, तो वो एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। जे वैल्यू फिर समीकरण 1 2 3 में रखें, तब समीकरण 1 से, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ई बराबर 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए की जगह सिग्मा और प्लस सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा। अब देखिए जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 जो हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, जी माइनस सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 0, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 0। तो क्षेत्र फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। यदि दोनों चादरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान व विजातीय है तो क्षेत्र फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब समीकरण 2 में रखें, इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, ई बराबर 2 एप्सिलॉन 0, जो वैल्यू यहाँ पर माइनस थी, ठीक है, लेकिन वो 0 होने से 0 हो गया तो माइनस कोई इशू नहीं है। सिग्मा ए की जगह सिग्मा माइनस सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 सिग्मा और 2 से 2, तो ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, इतनी आएगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी प्लस, यानी कि राइट साइड में। क्लियर। फिर आती है क्षेत्र थर्ड में, तो ये वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे। इसी प्रकार समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए की जगह सिग्मा लिख दिया प्लस सिग्मा बी, बी की जगह कितना माइनस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 जो हो जाएगा सिग्मा, ये प्लस माइनस का गुणा है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो देखिए क्षेत्र फर्स्ट में भी तीव्रता 0 आई थी और क्षेत्र थर्ड में भी तीव्रता 0 आई है, क्षेत्र सेकंड में इतनी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोनों चादरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान और विजातीय है तो क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तथा क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र थर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।